सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज के अध्ययन का विषय है परमेश्वर के साथ साथ चलने का क्या मतलब है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के अध्ययन में हम परमेश्वर के साथ चलने के बारे में बाइबल के कई वचनों पर गौर करेंगे और इस आत्मिक यात्रा के महत्व पर हम चर्चा करेंगे। एक प्रश्न जो हमारे मन में आ सकता है वह यह है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ कैसे चल सकता है जो आत्मा है। इस अभिव्यक्ति इस प्रश्न का अर्थ शारीरिक रूप से परमेश्वर के साथ चलना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है अपने प्रभु परमेश्वर के प्रकाश में चलना और उसके मार्गों पर चलना। पहली बात है प्रकाश में चलो। पहला यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और वचन 7 इस प्रकार से बताता है कि परंतु यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागी होंगे और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करेगा। यह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपने सभी मार्गों पर चलने के लिए हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया है, जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेंट या बलिदान के रूप में अपने आप को हमारे लिए दे दिया। दूसरी बात है हमें उसके मार्गों पर चलना है। भजन संहिता 128 एक वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। इसका मतलब परमेश्वर के साथ गहरी संगति से है और यह कि हमारे सभी शब्द, कार्य, विचार और इच्छाएं उसे प्रसन्न करेंगी। तीसरी बात है बुलावे के योग्य तरीके से चलो। प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिखता है और इफिसियों 4:1 में कहता है कि अतः मैं प्रभु में बंधुआ होकर तुमसे विनती करता हूँ कि उस बुलाहट के योग्य चाल चलो जो तुम्हें मिली है। बाइबल हमें उत्पत्ति की पुस्तक में सिखाती है कि परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ अदन की वाटिका में तब तक घूमता रहा जब तक वे पाप में नहीं पड़े। बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को पुनः स्थापित करने के लिए इस पृथ्वी पर आया और उसने हमें सभी पापों से शुद्ध किया ताकि हम उसके सभी मार्गों पर चल सकें। आगे और हम बढ़ते हैं और देखते हैं अच्छे कामों में हमें और आपको चलना है। इफिसियों 2 अध्याय वचन 10 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हनोक परमेश्वर के साथ कैसे चला, इसके बारे में बाइबल के वचन उत्पत्ति 5:22 में लिखा है कि जब हनोक ने मतुसैलह को जन्म दिया और उसके और भी बेटा बेटियां उत्पन्न हुई, तब वह 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उत्पत्ति 5:24 में लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वह लुप्त हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। इब्रानी 11:5 में भी यही वचन पाया जाता है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, वह पाया ना जा सका क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, क्योंकि उठाए जाने से पहले उसकी प्रशंसा परमेश्वर के प्रसन्न करने वाले के रूप में की गई थी। ये वचन हनोक के परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध और बिना मृत्यु का अनुभव किए परमेश्वर द्वारा उठा लिए जाने के उसके असाधारण भाग्य पर प्रकाश डालता है। इब्रानी 11:5 में परमेश्वर के साथ चलने का मतलब बताया गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि हनोक की तरह तारीफ ऐसे इंसान के तौर पर की गई जिसने परमेश्वर को खुश अर्थात प्रसन्न किया था। आगे चलते और देखते हैं नूह परमेश्वर के साथ साथ चला। उत्पत्ति 6:9 में लिखा है कि नूह की कहानी यह है कि नूह अपने समय के लोगों में एक धर्मी और खरा मनुष्य था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर अब्राहम को अपने आगे चलने की आज्ञा देता है। उत्पत्ति 17 अध्याय 1 और 2 वचन में
लिखा है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे सम्मुख चलो और निर्दोष बने रहो। मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधूंगा और तुम्हारी संख्या को अत्यंत बढ़ाऊंगा। अब्राहम का परमेश्वर पर भरोसा, जिसके सामने वह चलता था। उत्पत्ति 24:40 इस प्रकार से कहता है कि उसने उत्तर दिया कि यहोवा जिसके सम्मुख मैं चलता आया हूँ, वह अपने दूत को तेरे संग भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा, और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री को ले आ सकेगा। यह वचन उस कहानी का हिस्सा है जिसमें अब्राहम के सेवक को इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए भेजा जाता है। इन पदों में सेवक लाबान और बैतुएल से बात करते हुए समझा जा रहा है कि समझा रहा उसको कि जब उसने इसहाक के लिए पत्नी खोजने की जो सफलता के बारे में संदेह व्यक्त किया, तो अब्राहम ने कहा था कि प्रभु जिसके सामने वह चल रहा है। देखिए वचन वहाँ बताता है, अब्राहम बोलता है कि प्रभु के सामने वह चल रहा है, यात्रा को सफल बनाने के लिए अपने दूत को उसके साथ भेजेगा, जिससे वह अब्राहम के वंश और उसके पिता के घराने से इसहाक के लिए पत्नी ढूंढ कर लाएगा। यह वचन अब्राहम के उस विश्वास को बताते हैं कि यहोवा जिसके सामने वह चल रहा था उसकी यात्रा का मार्गदर्शन करेगा और उसे ब्लेस भी करेगा, तथा यह सुनिश्चित करेगा कि इसहाक के लिए एक उपयुक्त अच्छी पत्नी मिले। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके साथ चले। मीका 6:8 में लिखा हुआ है कि हे मनुष्यों, उसने तुम्हें बताया है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले। उत्पत्ति 48:15 लिखा है कि तब उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, वह परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे पूर्वज अब्राहम और इसहाक चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। व्यवस्था 28 और उसका 12 वचन 26 अध्याय वचन 12 कहता है, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और तुम मेरी प्रजा भी बने रहोगे। दूसरा कुरिन्थियों 6:16 वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के मंदिर और मूर्तियों में क्या संबंध, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनके साथ निवास करूंगा और उनके मध्य चलूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। एक आत्मिक नेता का प्रभु के साथ चलना, या एक आत्मिक व्यक्ति या एक आत्मिक चेला का प्रभु के साथ चलना, मलाकी 2:6 इस प्रकार से कहता है कि उसके मुंह में सच्ची शिक्षा थी और उसके होठों से कभी कोई झूठ न निकला। वह मेरे साथ शांति और सच्चाई से चलता रहा और उसने बहुत को अधर्म से फेर लाया। इस वचन का मतलब एक ऐसे उद्देश्य या ऐसे अनुच्छेद से है जो याजकों के व्यवहार और जिम्मेदारियों को संबोधित करता है। यह लोगों को परमेश्वर के मार्ग पर चलने की शिक्षा देने और उसका मार्गदर्शन करने में पुरोहितों की भूमिका के महत्व पर जोर देता है। यह वचन आत्मिक जो परमेश्वर के जन हैं उनके लिए परमेश्वर के साथ चलने, ईमानदारी का जीवन जीने, सत्य की शिक्षा देने और दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के महत्व की याद दिलाता है। यह दूसरों को धार्मिकता की ओर ले जाने और अधर्म से दूर रखने में व्यक्ति के कार्यों और शब्दों के प्रभाव को रेखांकित करता है। विश्वास से चलते हैं। दूसरा कुरिन्थी 5:7-9 में लिखा है कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते, इसलिए हम निश्चिंत हैं और शरीर से दूर होकर प्रभु के साथ रहना पसंद करेंगे। इसलिए हम उसे प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं, चाहे हम इस शरीर में हों या इससे दूर। परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलना। इसलिए प्रेरित पौलुस इस बात पर जोर देता है कि जीवन में उसकी मुख्य अभिलाषा परमेश्वर को प्रसन्न करना है। ये वचन हमारे दैनिक जीवन में परमेश्वर के साथ चलने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। हमने व्यक्तियों और परमेश्वर के बीच घनिष्ठ संबंधों को भी देखा।
तथा परमेश्वर के साथ चलने में उसकी धार्मिकता और विश्वास योग्यता पर जोर दिया। खुदा आप सबको आज के अध्ययन के द्वारा आशीष देवे, सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।